जय हिंद और नमस्कार। वीरों की भूमि भारतवर्ष में ऐसे बालक और बालिका भी हुए हैं जिन्होंने अपने कुल का मान रखने के लिए मृत्यु का भी वरण किया है। मुगल बादशाह शाहजहां इस सत्य को मानने से इनकार कर रहा था कि राजपूत सर कटने के बाद भी लड़ सकते हैं और क्षत्राणियाँ अपने पति के साथ चिता पर सती हो जाती हैं। 18 वर्ष के तोगाजी राठौर और उनके छोटे भाई 11 वर्षीय कुंवर अमरेश राजपूती मान रखने के लिए आगरा के लाल किले में सर कटने के बाद भी लड़ते रहे और 14 वर्षीय भाटी क्षत्राणी बालिका अपने पति तोगाजी राठौर के शरीर के साथ सती हो गई। इस लोमहर्षक कहानी को मैंने कविता के रूप में प्रस्तुत किया है और बहुत ही सरल हिंदी का प्रयोग किया है ताकि हमारे नन्हे बालक बालिकाएं इसे आसानी से समझ सकें। वीर तोगाजी राठौर। धरती है ये राजपुतानी, यहाँ क्षत्रिय तेज दमकता है। यही है माटी जहाँ कुल गौरव पे बालक भी प्राणों को तजता है क्षत्रिय वही जो मान करे अपनी बाहों पर भालों पर और बिना शीश धड़के हाथों में लहराती तलवारों पर। यह गाथा है नन्हे वीरों की जिनसे मुगल तख्त थर्राया था। ये शुरू हुई जब निद्रा में भी शाहजहां घबराया था। शहंशाह का ताज पहन भी किससे दब जाता है। तनी जो भ्रिकुटी राजपूत की क्यों तुर्क सहम फिर जाता है। मन के भीतर के इस भय को उसने सेनापति से खोल दिया। तब सत्य वचन उस वफादार ने नजरें नीची कर बोल दिया। मीर खान नाम के सेनापति ने शाहजहां को ये शब्द कहे। राजपुताना वीरों की धरती, यहाँ नारी शक्ति स्वरूपा है। इनको प्राणों का मोह नहीं, हर हृदय में बसती गीता है। आत्मबल उनका ऊंचा ऐसा है कि सर कटे भी लड़ते जाते हैं और क्षत्राणी प्रियतम से मिलने तज प्राण सती हो जाती है। यही वो कारण है जो मुगलों से क्षत्रियों को श्रेष्ठ बनाते हैं और इनसे सीधा भिड़ने से तुर्क सदा कतराते हैं। दरबार लगा जो अगले दिन शाहजहां की कुंठा फूट पड़ी और जहर बुझे बाणों सी उसके मुख से छूट पड़ी। मैं नहीं मानता ऐसी कोई कौमें धरती पर बसती हैं, सर कटने के बाद भी जिनके हाथों में शमशीर फड़कती है। और वो सुंदरियां जो आंखों के ताप से ही जल जाती हैं, मैं कैसे मानूं वो बैठ चिता में जले सती हो जाती हैं। गरज उठे सुनकर यह गद सिंह जोधपुर के महाराज थे। गरज उठे सुनकर यह गद सिंह वह बहुत ही मिथ्या वार सुनो। जिसने रण में छल ही अपनाया करे कैसे ये स्वीकार सुनो। जो समर क्षेत्र में हाथी पर बैठा प्राणों की खैर मनाता है, वह क्या जाने राजपूत क्यों सर कटे भी लड़ता जाता है। मुगल बादशाह तो युद्ध में बहुत पीछे हाथी पर बैठ के बस युद्ध देखते थे और राजपूत राजा स्वयं घोड़े पर अपनी सेनाओं का नेतृत्व करते थे। जल्दी ही दीवारों के ऊपर यवनों के खून की रंगोली होगी। यहीं एक क्षत्रिय सिर की कीमत असंख्य मुगल लाशें देंगी। यह ललकार धधक कर क्षण भर में
रोहंडी ठाकुर तक पहुंची, उन बूढ़ी आंखों में जैसे आन चमक कर बिजली कौंधी। रोहंडी जागीर के जागीरदार थे, यह रोहंडी ठाकुर। कहो ठुकरानी दोनों पुत्रों में कौन अपना चंडी को शीश चढ़ाएगा, फिर काट काट कर यवनों को रजपूती बांध दिखाएगा। शत्राणी के मुख से जैसे, शत्राणी के मुख से जैसे बोल उठी भवानी है, बिना शीश ही दोनों दिखला देंगे, इनकी तलवार में कितना पानी है। इनके ध्येय जन्म का पूरा होगा, इनके ध्येय जन्म का पूरा होगा, जब कुल का मान बढ़ाएंगे। है रक्त शुद्ध मेरे बेटों का, सर कटे भी लड़ते जाएंगे। है रक्त शुद्ध मेरे बेटों का, सर कटे भी लड़ते जाएंगे। रहा प्रश्न बस सती होने को, कौन शत्राणी तोगा से ब्याह करे, जो अपनी कोमल काया को करे अर्पण अग्नि में दाह करे। पर नहीं समस्या थी यह कोई, जहाँ गौरव की धारा अविरल है, यहाँ धर्म की ज्वाला में तपने को लाखों ललनाएं उत्कल है। इस मिट्टी में हवा में जल में, इस मिट्टी में हवा में जल में चमक रही चिंगारी है, यही खड़ी पिता के सम्मुख दृढ़ हो 14 वर्षों की एक कुमारी है, एक भाटी क्षत्रिय कुमारी। सुन रही थी बात आपकी, सुन रही थी बात आपकी, ऐसे वीर को मैं अपनाऊंगी। मन ही मन जिनका वर्ण कर लिया, उस नाम पे सती हो जाऊंगी। तोगा राठौर जो अपना शीश कटवाने को मुगल दरबार में लड़ने को तैयार है, उनके नाम पे तो मैं सती होने को तैयार हूँ। प्रेम नहीं पत्थर संगमरमर, प्रेम नहीं पत्थर संगमरमर, नहीं यह कोई ताजमहल है, पवित्र प्रेम की अमिट निशानी या तो सती या जौहर है। शाहजहां के कुत्सित प्रेम की निशानी ताजमहल अब तक बनकर तैयार हो चुका था और इनाम स्वरूप उसके बनाने वाले कारीगरों के हाथ काटे जा चुके थे। यही ये भटियाणी कहती हैं, प्रेम नहीं पत्थर संगमरमर, नहीं यह कोई ताजमहल है, पवित्र प्रेम की अमिट निशानी या तो सती या जौहर है। हे पिता तुम्ही ने सिखलाया, यह जीवन तो स्वप्न छलावा है, जो है शाश्वत सत्य मृत्यु के वह आगे दिखने वाला है। भाटी कुल के तप्त रक्त की, भाटी कुल के तप्त रक्त की मैं भी ललना अभिमानी हूँ, मेरे रहते कुछ ना सोचो, मैं भी सच्ची भटियाणी हूँ। परिणय सूत्र में बंधे दुशावक, परिणय सूत्र में बंधे दुशावक, बस कुल की आन निभाने को, और छोड़ गए लिखने को गाथा खंडा को अंगारों को। प्रिय अलौकिक प्रणय तुम्हारा, तोगा राठौर कहते हैं, प्रिय अलौकिक प्रणय तुम्हारा, अब हुआ नतमस्तक तोगा राठौर है, अपना प्रथम मिलन परलोक में होगा, बस समय शेष कुछ और है। अपने हृदय में ही पति का दर्शन करती बाला अभिमानी, धधक धधक बन उठी है ज्वाला, उसकी आंखों का पानी। और इधर माँ के बारे में सुनिए, इधर गर्भित माता ने पुत्रों को कुमकुम तिलक लगाया, थी विदा यह अंतिम फिर भी न किंचित पानी आंखों में आया। बजा कूच का शंख, बजा कूच का शंख, रण का नाद बजा नगाड़ों से, और कापी दीवारें लाल किले की हर हर महादेव के नारों से। कापी दीवारें लाल किले की हर हर महादेव के नारों से। उफन रहा था रगों में शोणित, उफन रहा था रगों में शोणित,
पौरुष का चित्रण करने को, बालक तत्पर है बलिदानी से आगे भी कुछ करने को। कुंवर अमरेश मेरे प्रिय भाई, मुझे अग्रज का धर्म निभाने दो। तुम बैठो, देखो इन हाथों का जौहर, आगे मुझे अकेले जाने दो। वीर वही जो काल के सम्मुख, वीर वही जो काल के सम्मुख भी अपना प्रण दोहराता है, और करे विवश यम को भी रुकने को वह मृत्युंजय बन जाता है। आज कटे शीश वह शोणित मेरा, शोणित खून, आज कटे शीश वह शोणित मेरा, प्राण तो एक दिन जाएगा, अब होगा जो वो इतिहास बनेगा, तोगा नाम अमर हो जाएगा। नहीं ऐसी बनी करवाल मुगलिया, नहीं ऐसी बनी करवाल मुगलिया, जो क्षत्रिय का मस्तक छू भी सके, आगे आए जो मेरे सम्मुख क्षण भर से ज्यादा टिक भी सके। सुनकर यह ललकार केसरिया, सुनकर यह ललकार केसरिया, सन्नाटा पसर गया प्रांगण में, सिहर उठा शाहजहां भी जैसे देखा तोगा की आंखों में। किया इशारा मुगल तख्त ने, 20 तुर्क तोगा पर टूट पड़े, पर चमकी चपला ऐसे पल भर, कट गिरे धरा पर तड़प रहे। फिर उमड़ा सैलाब मुगलिया, 500 शमशीरें लहराई, एक साथ बरसी तोगा पर, नहीं छाया तक भी छू पाई। वह तो मृत्यु को जीत खड़ा, वह तो मृत्यु को जीत खड़ा, रण में हा हा हंसता था, मात्र 18 वर्ष का बालक 2-2 तलवारों से लड़ता था। नहीं सफल होने पाती थी इन श्रृंगालों की कोई घातें, श्रृंगाल अर्थात गीदड़, नहीं सफल होने पाती थी श्रृंगालों की कोई घातें, जो शीश सिंह का लेने आए खुद अपना सर कटवाते। तोगा से टकरा कर टूट गई यवनों की शमशीरें, छींट लहू कर सजा दिए किले की सब प्राचीरें। कटकट गिरते मुंड धरा पर फव्वारा रुंडों से बहता था, दे दे कर वह बलि शत्रु की खप्पर काली का भरता था। नहीं दहाड़ता सिंह भी ऐसा, भय से शाहजहां के मुख से निकला, नहीं दहाड़ता सिंह भी ऐसा, अपना शिकार कर करके, यह तो मेरी सत्ता को भेद रहा अपने नयन सरीखे शर से। नहीं रुकेगा ये तो मुगलों के रक्त से खेल रहा है होली, तानों बंदूकें मारो इसके सर पे इतनी गोली। हे मुगलों, तुम्हारी तलवार से तो ये बालक रुकने वाला नहीं, इसे अब गोली से इसका सर उड़ा दो। लगी गोलियां मस्तक में फिर, लगी गोलियां मस्तक में फिर, लहू का लावा लगा निकलने, पर यह क्या अब दुगनी तेजी से धड़ लगा अरी से लड़ने, पर यह क्या अब दुगनी तेजी से धड़ लगा अरी से लड़ने। अति घृणित यह छल मुगलों का, वहशी को लाज क्यों आए, बर्बर यवन तो एक बार फिर अपना काला इतिहास दोहराएं। देख कपट ऐसा खुर्रम का, खुर्रम शाहजहां का असली नाम था, देख कपट ऐसा खुर्रम का, अमरेश रोष में गरजा, खींच खड़ग अपनी वह सीधे बादशाह पर झपटा। नन्हे बालक ने भी अपनी असी का ताप दिखाया, तड़प रहा भूमि पर गिरकर उसकी राह में जो भी आया असी तलवार। पर इससे पहले वह वीर सपूत ज्यादा आगे बढ़ पाता, पीछे से करके वार शत्रु ने सिंह शावक का मस्तक काटा। प्रचंड हुआ रोमांच युद्ध का, प्रचंड हुआ रोमांच युद्ध का,
पहुंचा और चरम पर, किया प्रसन्न रणचंडी को अपने शीशों का तर्पण कर। दोनों भाइयों ने अपने शीश रणचंडी को चढ़ा दिए। दो कबंध लहराते खंडा को, इनकी तृष्णा का पार कहाँ है। कड़क कड़क बैरी पर गिरता केसरिया वज्र प्रहार यहाँ है। दोनों वीर मुड़े जहां पर शाहजहां था भय से जड़सा, तलवारों से छिटक के लोहित उस पर भी था बरसा। छोड़ तख्त शाहजहां तो भागा अपनी जान बचाने, सुना है क्षत्रिय नहीं उठाते नारी पर तलवारें। शाहजहां सीधा अपना जनान खाने में भाग गया। पहुंच हरम में घबराए खुर्रम ने, ओढ़ ली झट से चुनरी और कांप रहा पत्ते सा जैसे जान हलक से निकली। उधर हुआ तांडव पूरा रुद्रों का, उधर हुआ तांडव पूरा रुद्रों का, हर बैरी जब काट गिराया, बिना शीश मुगलों से लड़के रजपूती मान बढ़ाया। तोगा ने अपना धर्म निभाया, तोगा ने अपना धर्म निभाया, अब भटियाणी की बारी थी, बैठी गोदी में लेकर प्रियतम को अब चिता धधकने वाली थी। बैठी गोदी में प्रियतम को लेकर अब चिता धधकने वाली थी। इस राख में धरती में मिट्टी में, इस राख में धरती में मिट्टी में, ऐसी लिखी कई कहानी है। हर कण है वीर राठौर यहाँ का, हर आंगन में वृंदा भटियाणी है। हर कण है वीर राठौर यहाँ का, हर आंगन में वृंदा भटियाणी है। ऐसे वीर और वीरांगनाओं को हमारा नमन। वृंदा तुलसी का भी एक अन्य नाम है। महासती वृंदा की कहानी भी मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आप अवश्य पढ़िएगा। नमस्कार और जय हिंद।